हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की जो क्लास है वो 10th की क्लास है और साइंस में फिजिक्स। आज वीडियो बनाने का ज़रूरत ये पड़ गया था कि बहुत सारा स्टूडेंट आज क्लास में एब्सेंट है, नहीं आया, जिसके लिए हमको लगा जो एक वीडियो बना के डालना चाहिए, जिससे कि पीछे वाला जो भी कंटेंट छूट गया वो भी कवर होगा और जो बच्चा नहीं आया है उसका पढ़ाई छूटना नहीं चाहिए। तो आज चैप्टर कौन सा है? चैप्टर है 1, प्रकाश का परावर्तन। और हमने प्रकाश का परावर्तन का सब्जेक्टिव क्वेश्चन सारा पढ़ चुके हैं और ये है ऑब्जेक्टिव सेक्शन। ये ऑब्जेक्टिव सेक्शन में हम प्रकाश के परावर्तन के हर एक क्वेश्चन को देखेंगे, पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रकाश का परावर्तन का जो भी है, मान लो कि जो बीबीडी से हो गया या बुक से हो गया, सब्जेक्टिव के साथ साथ हमें ऑब्जेक्टिव भी पढ़ना जरूरी है। जैसे तुम देख रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। प्रकाश है क्या? प्रकाश जब हम किसी वस्तु को जिस ऊर्जा के द्वारा देखते हैं, जिस ऊर्जा के द्वारा देखते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? प्रकाश बोलते हैं। और परावर्तन जब प्रकाश की किरण किसी समतल सतह पर आके टकराने के बाद पुनः वह उसी माध्यम में लौट जाता है, उसे क्या बोलते हैं? प्रकाश के परावर्तन। तो हमने सब्जेक्टिव क्वेश्चन सब पढ़ चुके हैं, रीड भी किए हैं और सब्जेक्टिव सारा क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम देख रहे हैं, इसमें लमसम 200 के करीब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन करके हम पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? दो। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2 हैं। कौन कौन हैं ये बाद में देखेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम सिर्फ वही क्वेश्चन देखेंगे ऑब्जेक्टिव। प्रकाश के परावर्तन के नियम हो चुका है। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, यहाँ बैठा है आगे, रानी रिप्लाई देते रहना बीच बीच में, जब पूछेंगे तो रिप्लाई देते रहेगा, ठीक रहेगा। ऐसा नहीं कि वीडियो बन रहा है तो रिप्लाई नहीं देना, बोलने में कमी नहीं करना, ठीक है ना? स्वतंत्र होकर पढ़ना है, प्रेशर नहीं लेके पढ़ना है। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, हमने इससे पहले आवर्धन बराबर फार्मूला भी प्रूव किए थे। आवर्धन बराबर फार्मूला भी क्या किए थे? प्रूव किए थे। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, किसके बराबर होता है? V by U। एक मिनट, है शुरू बाल आ रहा, बस फेस ना आ रहा, फेस कटा हुआ। अच्छा कोई बात नहीं। जितना पति थे ना अंदर थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर कितना से होगा? क्वेश्चन नंबर 2 से ना। हाँ, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। अवतल लेंस का आवर्धन किसके बराबर होता है? हमारे पास 10 सेकंड का टाइम रहेगा सोचने के लिए, बताने के लिए। अगर 10 सेकंड में तुम सोच के भी बता सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अवतल लेंस का आवर्धन किसके बराबर होता है? V बटा U। ऑप्शन नंबर D V बटा U। और प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 2। उसके बाद देखो दर्पण सूत्र, उस दिन हम दर्पण सूत्र पढ़े थे, दर्पण सूत्र पढ़े भी थे, इसको प्रूव भी किए थे, मैथमेटिकल टर्म के अनुसार इसको प्रूव भी किए थे। दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/V + 1/U बराबर 1/F। 1/V + 1/U बराबर 1/F। अच्छा मान लो कि अगर ऐसा लिखा रहेगा 1/F बराबर 1/V + 1/U, तो सही है। ये भी सही है। कैसे? इधर आएगा तो सब माइनस में आ जाएगा, ये गलत तो है नहीं, सब गलत है, तब गलत। ये गलत हो गया, नहीं रे बकलो। 1/F बराबर 1/V + 1/U, ये भी सही है। यहाँ पर देख रहा कि हमको प्लस माइनस देखना पड़ता। 1/F यहाँ भी बराबर के इस साइड है, 1/F इधर भी बराबर के इस साइड, 1/V + 1/U, 1/V +
यू। तो दर्पण सूत्र क्या हो जाएगा, या तो देखो 1/v + 1/u बराबर 1/f भी बोल सकते हैं, नहीं बराबर 1/f बराबर 1/v + 1/u भी बोल सकते हैं। कौन सा लेंस हवा में अभिसारित लेंस भी काला, देखो अभिसारित लेंस का मतलब होता है उत्तल लेंस, अभिसारित लेंस का मतलब क्या होता है, उत्तल लेंस। अभिसारित लेंस को ही बोलते हैं क्या, उत्तल लेंस। अथवा इसमें दो क्वेश्चन है, देखो निम्नलिखित में से लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। कौन से लेंस को, मतलब कौन सा लेंस है जिसको हम क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस। तो कौन लेंस को बोलेंगे, उत्तल लेंस। किसी माध्यम के अपवर्तनांक, अच्छा देखो किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, तो माध्यम मतलब तो पता है ना क्या होता है, माध्यम मतलब होता है वे, रास्ता। माध्यम मतलब क्या होता है, रास्ता। अपवर्तनांक, अपवर्तन, प्रकाश की मुड़ने की घटना जो होता है, प्रकाश की मुड़ने की घटना, ऐसे प्रकाश आया कैसे घूम के चल गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रकाश की मुड़ने की घटना को क्या बोलते हैं, अपवर्तन बोलते हैं। कहता किसी माध्यम के अपवर्तनांक, ये क्या है, ये दिखने में लगता है यू, अगर समझ में ना आए तो इसको ब्लैंक कर देना, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या हो जाएगा, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है, तो साइन r/i, नहीं साइन i/r, हाँ साइन i/r, जो एक फार्मूला को डिनोट करता है, साइन i/sin r। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की SI मात्रक क्या हो जाएगा, देखो लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की SI मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक विहीन, मात्रक विहीन क्या हो जाएगा, मात्रक विहीन। देखो सबसे बड़ी बात है कि हमें ना क्वेश्चन को समझना रहता है, ठीक है ना। जब हम क्वेश्चन को तोड़ते हैं या जब हम क्वेश्चन को समझते हैं या क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, तो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते 50-60% प्रॉब्लम का सलूशन हो जाता है। जैसे तुम क्वेश्चन शिद्दत से पढ़ा, तुमको लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन हमको आता है या ये क्वेश्चन हम जान रहे हैं। तो क्वेश्चन बने या ना बने ये बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन को पढ़ना ये बड़ी बात है। और एक से लेके 2 बार, एक बार में समझ में आए तो 1 बार नहीं तो 2 बार, 2 बार नहीं तो 3 बार, 3 बार नहीं तो 4 बार, क्वेश्चन को पढ़ते जाना, क्वेश्चन को पढ़ते जाना, जब तक क्वेश्चन समझ में ना आए, क्वेश्चन टूटे नहीं, तब तक क्वेश्चन को क्या करना है, पढ़ना है। तो किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या हो जाएगा, साइन i/sin r। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की SI इकाई क्या है, मात्रक विहीन। देखो कहता लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी थी। इससे पहले हम पढ़े थे, क्या पता है तुमको, हम पढ़े थे अवतल दर्पण में 6 कंडीशन, अवतल दर्पण में 6 कंडीशन। वस्तु को ध्रुव पर रखेंगे प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा। जब वस्तु को मुख्य फोकस पर रखेंगे प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा। उसके बाद जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, या जब वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो अगला क्वेश्चन तुम्हारा है कितना, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होगी, 2 को होगी, एगो प्लस एगो माइनस, कितना हो जाएगी 2। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयुक्त होता है या उपयोग होता है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है, अवतल दर्पण का। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों होता है, अवतल दर्पण का उपयोग क्योंकि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है वो प्रतिबिंब बहुत वस्तु से बहुत ही बड़ा बनता है। और इससे पहले हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन में लिख भी चुके थे, उत्तल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग लिख चुके थे ना। यह हो गया तुम्हारा दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है, अवतल दर्पण का। हाँ ये हो जाएगा अवतल दर्पण। प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, प्रकाशिक माध्यम होता है 3 प्रकार का। कौन कौन, वो पढ़ेंगे सब्जेक्टिव क्लास में। अभी सिर्फ ऑब्जेक्टिव देखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्लास, ऑब्जेक्टिव हर क्वेश्चन को कवर करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे।
समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है, क्या होती है? समान। उसके बाद तुम्हारा आ जाएगा पौधे में शोषण होता है, पौधे में शोषण होता है। शोषण का मतलब क्या होता है? अच्छा, पौधा को देखा है, पौधा सांस जैसे अपना सांस लेते हैं उस तरह से पौधा भी सांस लेता है, पौधा भी क्या लेता है? सांस लेता है। तो शोषण जो है ना वही हुआ जो पौधे में शोषण होता है। कहता है पौधा जो सांस लेता है, पौधा जो सांस लेता है, कहाँ से लेता है? पौधा सांस लेता है वो कहाँ से लेता है? तो कहता है कि देखो, तो जड़ में, पत्तियों में, तना में, इनमें सभी में। तो कहता है कि ये हो जाएगा इनमें सभी में। तो पौधे में, पौधे का जो श्वसन अंग होता है, जड़ से भी सांस ले लेता, पत्तियों से भी सांस ले लेता, तना से भी सांस ले लेता। ऐसे पौधा का सांस लेने का मुख्य मेन पार्ट है रंध्र। वो रंध्र के द्वारा क्या करता है? सांस लेता है। और पौधा सांस के रूप में क्या चीज लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड अपना अर्थ जो छोड़ते हैं वो पौधा, पेड़ पौधा लेता है, और जो पेड़ पौधा छोड़ता है वो अपना अर्थ लेते हैं। तो पेड़ पौधा क्या करता है? पेड़ पौधा ऑक्सीजन रिलीज करता है, ऑक्सीजन देता है। ऑक्सीजन देता है तो अपना और क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं सांस के रूप में। और पेड़ पौधा अपना और क्या करते हैं? उसी ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड में बदल के छोड़ते हैं। तो पौधा उसी कार्बन डाइऑक्साइड को खींच लेता है सांस के रूप में। तो जड़ से भी ले सकता है, तना से भी ले सकता है, पत्तियों से भी ले सकता है, रंध्र से भी ले सकता है, इनमें से सभी से ले सकता है। आगे बढ़ जाते हैं। निम्न में स्वपोषी कौन है? स्वपोषी मतलब क्या होता है? स्वपोषी, स्वपोषी का मतलब होता है जो प्राणी स्वयं अपना भोजन बनाता है, जो प्राणी स्वयं अपना भोजन बनाता है उसे हम बोलते हैं स्वपोषी। तो तुम कभी देखता है पेड़ पौधा के चचा या चाची या खाला अब्बू या अम्मी बनाते हुए खाना? नहीं देखा। पेड़ पौधा को खाला अम्मी अब्बू है कि नहीं पता नहीं, लेकिन खाना वो खुदे बनाता है। किस विधि के द्वारा? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा पेड़ पौधा अपना खाना स्वयं बनाता है। इसीलिए हम बोलते हैं पेड़ पौधा को स्वपोषी। आंसर क्या हो जाएगा? हरे पौधे। ठीक है ना। आगे कंटिन्यू क्लास रखेंगे, मतलब इसी के आगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 से जिस बच्चे को अगर क्वेश्चन याद करना होगा तो सभी के पास बीबीडी का बुक होना चाहिए। चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन का सारा क्वेश्चन है और आज सारा क्वेश्चन कवर करेंगे। तो बोर्ड पे तो मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन लिखे थे, इससे आगे तुम लोग सुनेगा और क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर कितना तक आ गए थे? 14। उसके बाद देखो तुम्हारा आ कितना तक? 15। कहता निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए उपयुक्त नहीं किया जा सकता? कहता कौन सा पदार्थ है जो लेंस के लिए उपयुक्त नहीं किया जा सकता? लेंस बनाने में उपयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो लेंस बनाने में उपयुक्त नहीं किया जा सकता। ऑप्शन है तुम्हारा जल, कांच, पीतल, कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? पीतल। तो लेंस बनाने में पीतल का उपयोग हम नहीं करते। अगर यहाँ पर ऑप्शन रहता लेंस के बनाने के लिए, अगर ऑप्शन रहता मिट्टी, बालू, कांच, इनमें से कोई नहीं, तब क्या होता? मिट्टी। आगे देखो, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 है तो यह गोलीय दर्पण कैसा है? देखो ये तुम्हारा मैथ का एक क्वेश्चन है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 है तो यह दर्पण कैसा होगा? अगर किसी दर्पण का गोलीय दूरी 20 + 20 मीटर हो या सेंटीमीटर हो तो दर्पण तुमसे पूछ रहा है, दर्पण कैसा होगा? दर्पण कैसा होगा? दर्पण होगा उत्तल दर्पण होगा। कैसा होगा? क्योंकि उत्तल दर्पण प्लस में होता है और अवतल दर्पण माइनस में होता है। अगर यहाँ पर लिख देगा -20 तो ये डिनोट करेगा, नहीं बताएगा हमें अवतल दर्पण को। किसको बताएगा? अवतल दर्पण को। अगर यहाँ पर ये हो जाएगा 20 प्लस, तब ये बताएगा उत्तल दर्पण को। किसको बताएगा? उत्तल दर्पण को। तो याद रखिएगा, उत्तल दर्पण होता है प्लस में, अवतल दर्पण होता है माइनस में। लेंस में भी ऐसा ही होता है, उत्तल लेंस होता है प्लस में और अवतल लेंस होता है माइनस में। प्रकाश की
क्या मिटरा हुआ है लगता है। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होती है। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। भिन्न भिन्न का मतलब क्या होता है? भिन्न भिन्न का मतलब होता है कि अलग अलग जगह पर प्रकाश की स्पीड अलग अलग होता है। पानी में अगर प्रकाश चल रहा है तो पानी में उसका स्पीड अलग हो जाएगा। अगर ये कांच में अगर प्रकाश चल रहा है तो उसका स्पीड अलग हो जाएगा। निर्वात में चले, निर्वात मतलब कौन कौन जानता है? निर्वात मतलब क्या होता है? निर्वात मतलब क्या होता है? निर्वात मतलब होता है जहां पर वायु नहीं रहता है, साफ वैक्यूम रहता, कुछ भी नहीं रहता, शून्य रहता, सिर्फ क्या रहता? शून्य रहता और कुछ भी नहीं रहता। निर्वात का मतलब क्या हो गया? जहां पर कुछ नहीं रहता, शून्य रहता, कुछ भी नहीं रहता, वहां पर प्रकाश बहुत स्पीड से, सबसे ज्यादा स्पीड कहाँ चलता है प्रकाश? निर्वात में। और उसी के अपेक्षा मतलब वायु में भी वैसा ये चलता है। नेक्स्ट देखो, तेलीय कागज होता है। तेलीय कागज हो जाएगा तुम्हारा पारभाषक। तेल लगा हुआ पारभाषक मतलब देखो, जिस कागज में तेल लगा रहता है उस कागज में जब हम टॉर्च मारते हैं तो प्रकाश पूरा इस पार से उस पार नहीं हो पाता। कुछ प्रकाश हो पाता है, कुछ प्रकाश रिटर्न होकर लौट जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं पारभाषक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पारभाषक। उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब, देखो पहले बताए थे कंडीशन में, जो दर्पण काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है वो दर्पण का प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। ये पहचान है दर्पण का, ये क्या है? पहचान है। जो दर्पण अगर काल्पनिक प्रतिबिंब बना रहा तो वो उसका जो प्रतिबिंब होगा वो एकदम सीधा होगा, सीधा एवं हर्षित होगा, सीधा एवं हर्षित होगा। सर हर्षित मतलब पता नहीं, उतना जानने की जरूरत नहीं है, उतना ज्ञान की भी जरूरत नहीं है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती, अभी तुरंत बताए अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऑप्शन सुनो, ऋणात्मक, धनात्मक, ए बी दोनों शून्य। क्या होगा? ऋणात्मक होगा। कैसे ऋणात्मक होगा? प्लस में। ओह नो, प्लस में। उत्तल हाँ तो माइनस में। हाँ, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक का मतलब होता है माइनस। ऋणात्मक का मतलब होता है माइनस। अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें ये क्वेश्चन बताए थे, देख रहा है ना यहाँ पर। हाँ। अगर अवतल दर्पण होगा तो वो माइनस को संकेत करेगा, अगर उत्तल दर्पण होगा तो प्लस को संकेत करेगा। अभी जस्ट क्वेश्चन आया है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। आगे देखो, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब कैसा बनता है? उत्तल लेंस में प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी प्रतिबिंब। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी प्रतिबिंब। उसके बाद अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार के बने? वक्रता केंद्र के बीच में, वक्रता केंद्र पर ही। जब कहता है तुम्हारा क्वेश्चन है वस्तु अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखे तो उसका प्रतिबिंब, उसका आकार एकदम सेम टू सेम बनेगा और उल्टा बनेगा। जब हम किसी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं उसका प्रतिबिंब एकदम क्या? एकदम बराबर के बराबर बनता है, समान बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरण, प्रकाश कैसे चलती है? एकदम सीधे, एकदम चीरने फाड़ने, प्रकाश सीधे सीधे चलती है। प्रकाश एकदम सीधे गमन करती है। प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। अब सर इधर ध्यान दो बाबू, उधर मत ध्यान दो, रिप्लाई देते रहेगा ठीक रहेगा। देखो, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण कौन सा होगा? क्वेश्चन समझना, कहता है किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूर पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। कहता कोई दर्पण है, वो दर्पण से तुम कितना दूर खड़ा रहो, ठीक है ना, कितनों भी दूर खड़ा रहो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। हमेशा उसमें प्रतिबिंब सीधा ही प्रतीत होगा, सीधा ही प्रतिबिंब बनेगा। वो दर्पण तुमसे जानना चाह रहा है, दर्पण तुमसे पूछ रहा है कौन दर्पण होगा, वो दर्पण कौन सा हो जाएगा? समतल या उत्तल, समतल या उत्तल। या तो दर्पण होगा समतल या तो उत्तल। देखता है ना, उत्तल दर्पण होता है, बाइक रहता है तो बाइक के बगल में लगा रहता है, तनी उत्तले दर्पण रहता है, पीछे से आते हुए बड़ा बड़ा गाड़ी को प्रतिबिंब बनाता है।
और स्पष्ट रूप से क्या कर लेते हैं, हम उसको देख पाते हैं। तो जब किसी भी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सीधा सदैव प्रतीत होता है। यह दर्पण हो जाएगा समतल या तो उत्तल। निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? ये क्वेश्चन तो तुम एकदम बता सकता है। लेंस का क्षमता का मात्रक कौन है? लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा, या लेंस की क्षमता की मात्रक क्या हो जाएगा? डायऑप्टर। क्या हो जाएगा? डायऑप्टर। देखो क्वेश्चन नहीं आता, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्वेश्चन याद भी नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो बच्चा ना क्वेश्चन याद करना ही नहीं चाहता है, वो पढ़ना ही नहीं चाहता, तो वो दिक्कत की बात है। जो आदमी नॉर्मल है, वीक है, वो कभी भी तेज बन सकता है, बट उसको मेहनत करना पड़ेगा। अगर मेहनत कर लिया तो वो बच्चा को हम कमजोर नहीं बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या हो जाएगा? डायऑप्टर। अरे अभी तुरंत बोले, तुरंत भूल गया, 1 सेकेंड में। जैसे हम बोले डायऑप्टर, उसको 10-20 बार तुरंत रिपीट कर लेगा। डायऑप्टर, लेंस की क्षमता का सही मात्रक डायऑप्टर। अरे हम 10th क्लास में थे ना, तो सर हमको इस तरह थोड़े पढ़ाते थे, चाहे थोड़े इस तरह समझाते थे, लिख दिए बस, जाओ याद कर लो, नाम बोल दिए, बीबीडी खरीद लेना, या कहीं से ऑब्जेक्टिव याद कर लेना। सर एक्सप्लेन करके नहीं समझाते थे, या सब्जेक्टिव क्वेश्चन में खाली सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखा दिए बस हो गया। रटना पड़ता था। लेंस की क्षमता का सही मात्रक डायऑप्टर, लेंस की क्षमता का सही मात्रक डायऑप्टर, रटना पड़ता था, रटते थे। आगे देखो, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है? हीरा। सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है? हीरा का। निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक प्रकाश कहाँ चलता है? सबसे अधिक निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक किसमें होता है प्रकाश की चाल? निर्वात में। सबसे अधिक स्पीड से प्रकाश चलता है निर्वात में। सबसे अधिक स्पीड से प्रकाश कहाँ चल रहा है? निर्वात में। और सबसे कम कहाँ चलता है? कांच में। सबसे कम कहाँ चलता है? कांच में। कहता है क्या? सबसे अधिक प्रकाश चलता है निर्वात में, और इसके बाद सबसे ज्यादा स्पीड में प्रकाश कहाँ चल रहा है? निर्वात में। देखो निर्वात में चल रहा है, हाँ। प्रकाश सबसे ज्यादा स्पीड कहाँ चल रहा है? निर्वात में। उसके बाद सबसे ज्यादा स्पीड प्रकाश कहाँ चलेगा? हाँ, सबसे ज्यादा स्पीड में प्रकाश चलता है निर्वात में, और सबसे कम स्पीड में चलता है कांच में। सबसे पहले सबसे ज्यादा स्पीड में चला निर्वात में, उसके बाद निर्वात को छोड़, उससे मतलब निर्वात को छोड़ने के बाद दूसरा नंबर पर क्या चीज है जिसमें प्रकाश सबसे ज्यादा स्पीड में चलता है? जल में। वायु में। नहीं, वायु में पहले पढ़ा था, जहाँ पर जो क्वेश्चन भी था, वायु में प्रकाश की। बकलोल ध्यान नहीं देता क्लास पर। जो बात हम बोले वो सेकेंड मिनट में रिवीजन होता, रिपीट करते रहता। तुमको क्वेश्चन तभी याद होगा जब तुम एक क्वेश्चन को याद करके अपने माइंड में रखेगा, तो ये दूसरा क्वेश्चन को ऐड करने की कोशिश करेगा। अगर तुम्हें एक क्वेश्चन याद रहेगा तो दूसरा क्वेश्चन याद तुमको इजीली हो जाएगा, वो ऑटोमेटिक। खाली तुम क्वेश्चन को याद करके अपने माइंड में रख लो, बाकी का रिएक्शन क्या होगा नहीं होगा तुम हम पर छोड़ दो। एक क्वेश्चन को तुम याद करके रखो, दूसरा क्वेश्चन तुमको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। वो ऐड करता है, उसमें जोड़ता है, एक घटना को दूसरे घटना के साथ जोड़ता है। ऐसा ही चलता है क्वेश्चन में सीक्वेंस फंडा। नेक्स्ट आगे बढ़े। निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है? तो क्या हो जाएगा? निर्वात में। आगे, किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन होता है? अवतल दर्पण। इन बोला कार के अग्रदीप मतलब होता है आगे का जो ग्लास होता है, देखता कार, बाइक, सॉरी कार, उसके बाद हो गया पिकअप, हो गया बस, ट्रक हो गया, तो उसमें आगे जो ग्लास लगा रहता है उसी को बोला था अग्रदीप। उसको जनरली किस चीज का लगा रहता है? अवतल दर्पण का। आगे देखना, कहता किसी लेंस की क्षमता -2D है, इसकी फोकस दूरी क्या होगा? ये तो मैथ का क्वेश्चन है। किसी लेंस की क्षमता -2D है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगा? अच्छा, -2D है तो दर्पण कौन होगा? अवतल। -2D है तो दर्पण कौन होगा? अवतल होगा।
इसका फोकस दूरी, इसको तो सवाल मतलब क्लास में सॉल्व करेंगे फार्मूला से। तो इसका आंसर सुन लो, 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर। आगे, उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है, इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? बोला जो उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु रखा गया, इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? जब हम उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखते हैं, उसका प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा होता है? उसका प्रतिबिंब कैसा होता है? उसका प्रतिबिंब होता है वास्तविक। उसका प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक। ये तुम्हारा हो गया वास्तविक। आगे, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। उत्तल लेंस की, देखो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी बताए थे, क्या होता है? प्लस में होता है, धनात्मक होता है। अब यहाँ पर बोला है किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी अभी थोड़ा देर पहले तो हमने बताया तुम्हें, तुम माइंड पर जोर नहीं डालता, अभी तुरंत बताए थे। उत्तल दर्पण को भी बताए थे, उत्तल लेंस को भी बताए थे, अवतल दर्पण को भी बताए थे, अवतल लेंस को भी बताए थे। क्वेश्चन सुनो ध्यान से, तुम ध्यान से क्वेश्चन सुनबे नहीं करता, यही दिक्कत है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि क्वेश्चन तुम ध्यान से नहीं सुनता। अगर तुम क्वेश्चन ध्यान से सुन लेगा तो एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, सब क्वेश्चन हिट होगा। क्वेश्चन सुनो ध्यान से, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। ऑप्शन सुनो, देखो प्लस VE माइनस VE प्लस माइनस VE माइनस प्लस VE। प्लस भी, हाँ प्लस VE, प्लस VE का मतलब क्या समझा? प्लस भी मतलब देखो प्लस VE का मतलब होता है कि उत्तल लेंस जो होता है ना वो पॉजिटिव होता है, हाँ, प्लस में होता है, धनात्मक होता है। जिस तरह से उत्तल दर्पण धनात्मक होता है, हाँ। उसी तरह से उत्तल लेंस भी क्या होता है? धनात्मक होता है। इसका उल्टा अगर उत्तल लेंस प्लस VE है तो अवतल लेंस क्या होगा? माइनस में होगा। एक थाप मारेंगे अभी। अगर उत्तल लेंस का फोकस दूरी प्लस VE है मतलब पॉजिटिव है, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगा? माइनस होगा। उसको क्या बोलते हैं? उसको ऋणात्मक क्या बोलते हैं? ऋणात्मक। आगे देखो, कहता निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? क्वेश्चन उल्टा के पूछा, पहले ना क्वेश्चन जैसे पूछा था वैसे अभी नहीं पूछा, अभी पूछा निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? सोचो, दिमाग पर जोर डालो। जब तक दिमाग पर जोर नहीं डालेगा क्वेश्चन हिट नहीं होगा। देखता है ना, मान लो कि बच्चा 10th में कितना अच्छा मार्क्स लाता है। अरे तुम जिस गेम का रेसर हो, उस गेम में तुम्हारे जैसे न दिन रात पागल रहता है पढ़ने के लिए, समझ गया ना? तुम किसी का सर कुचल कर निकलेगा तो निकलेगा, नहीं तो तुम्हारा सर कुचल कर निकलने के लिए सब तैयार बैठा। इसलिए सोचो, ये क्वेश्चन तुमसे बन जाएगा, तुम तनिया माइंड पर जोर डालेगा बन जाएगा। क्वेश्चन है निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? उत्तल दर्पण का। किसका? उत्तल दर्पण का। देखो इससे पहले ना क्वेश्चन जो पूछा था, बोला था उत्तल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है। समझना अच्छा से, अरे इधर ध्यान दो राजा। इससे पहले जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन था उत्तल दर्पण का फोकस दूरी। उत्तल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है? उत्तल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है? धनात्मक होता है। उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है, यानी प्लस में होता है। उसको हम बोलते हैं V और प्लस VE यानी पॉजिटिव चार्ज। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव चार्ज। अब ध्यान देना, तो अब ना जो अभी क्वेश्चन है और इसका जो आंसर है, जस्ट इसके बाद वाला जो क्वेश्चन बनाया है, तो जो इसका आंसर है, रे अफसर इधर जो इसका आंसर है उसको क्वेश्चन बनाया, समझ रहा ना? जो इसका आंसर है उसको क्वेश्चन बनाया और जो उसका क्वेश्चन है उसको आंसर बना दिया। ये सब सोच का फर्क है।
जब तक तुम डीपली नहीं पढ़ेगा, क्वेश्चन का नस नहीं तोड़ेगा, तब तक क्वेश्चन तुम्हारे में घुसेगा नहीं। बस वही होगा, रट रट के याद कर लेगा। 100 में तो 70 को बच्चा तो रटे रट के पास होता है, समझता कौन है? अब समझाने की कोशिश भी करते हैं तो समझना चाहता नहीं है। अरे आप इधर देखो, साइका देखो, तो अगला क्वेश्चन जो है, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। रिप्लाई देते रहेगा आप सर। बादल तुम भी देखो, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, ठीक है। देखो दो चीज कंफ्यूज नहीं करना, एक उत्तल होता है, उत्तले में लेंस लगा देते हैं, तो लेंस मतलब क्या होता है? ग्लास जो हम लोग पहनते हैं, शीशा मतलब चश्मा पहनते हैं, उसको बोला जाता है लेंस। चश्मा जो पहनते हैं ना उसको बोला जाता है लेंस। और चश्मा पहनते हैं क्या करते हैं? चश्मा पहनते हैं तो तुरंत जाते हैं आईना में देखने के लिए कि चश्मा कैसा लग रहा है, हीरो जैसे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे, कौन हीरो जैसे लग रहे हैं। तो चश्मा पहन के जिस चीज में देखने के लिए जाते हैं उसको बोला, मतलब आईना को जो देखने के लिए जाते हैं उसको बोला जाता है दर्पण। मतलब हम तुमको जनरली ठेठी भाषा में समझाएं कि समझ में आएगा दर्पण किसको बोलते हैं, लेंस किसको बोलते हैं। क्योंकि बार बार तुम्हारा माइंड कंफ्यूज होगा किस चीज के लिए, सर उत्तल लेंस बोलते हैं कि उत्तल दर्पण बोलते हैं? उत्तल लेंस बोलते हैं, अरे उत्तल लेंस भी बोलते हैं, उत्तल दर्पण भी बोलते हैं। उत्तल लेंस अलग चीज है, उत्तल दर्पण अलग चीज है। उत्तल लेंस जो है उसको हम चश्मा में यूज करते हैं। आंख खराब हो गया तो डॉक्टर लोग देता है, या शौक से, या कहीं घूमने उमने के लिए जाते हैं तो ग्लास पहन लेते हैं, मतलब चश्मा पहन लेते हैं, तो वो हो गया लेंस। उसके बाद तुम्हारा जैसे दर्पण हो गया। दर्पण का मतलब होता है जैसे कि आईना देखा ना, आईना शीशा, तो उसमें अपना चेहरा देखते हैं तो उसको बोला जाता है दर्पण। ठीक है, आगे बढ़े। कहता किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है? अच्छा, ये पश्च दृश्य मतलब क्या होता है? पश्च दृश्य मतलब होता है पीछे का दृश्य। हम देखो हम अभी आगे घूरे हैं, हमको पीछे चीज का, पीछे वाला चीज देखना है, पीछे घूरना नहीं है, पीछे वाला चीज देखना। कैसे देखें? किस दर्पण को? अरे साइका क्या हो गया, इधर देखो न। अगर हम मान लो कि हम तुमको देख रहे हैं, हम तुम्हारे आगे, हमको आगे का चीज दिखाई देगा, हम आगे की चीज देखना नहीं चाहते हैं, हम पीछे की चीज देखना चाहते हैं, लेकिन पीछा घूरना भी नहीं चाहते हैं, पीछा घूरना भी नहीं चाहते। तो कैसे देखेंगे पीछे की चीज? आईना से। कौन आईना से? उत्तल दर्पण से। उत्तल दर्पण से। जब हम पीछे की चीज देखते हैं तो हम उत्तल दर्पण से देखेंगे, तो क्या हो जाएगा? किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है? तो किसका? उत्तल दर्पण का। किसका? उत्तल दर्पण का। अच्छा, वाहन मतलब क्या होता है? गाड़ी। गाड़ी। अब पश्च दृश्य मतलब पीछे की दृश्य। तो जब हम गाड़ी में, जब कोई गाड़ी के बगल में जो शीशा लगा रहा था, दर्पण लगा रहा था, वो उत्तल दर्पण होता। क्यों लगा रहा था? तो पीछे का जो पीछे से आती हुई गाड़ी को देखने के लिए हम उस दर्पण का यूज करते हैं, उपयोग करते हैं। उस दर्पण का क्या नाम है? उत्तल दर्पण। आगे बढ़े। देखो साइका क्लास तो छुट्टी होने वाला तो है नहीं, जब तक 10 बजेगा नहीं, सारा क्वेश्चन खत्म नहीं होगा, यानी पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा, तब तक कुछ भी हो जाए क्लास ओवर नहीं होगा। अभी आगे देखो, नई कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की बिंब दूरी ली जाती है। कौन सा दूरी? कहता है जे नई कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की बिंब दूरी ली जाती है। दर्पण के सामने बिंब कोई वस्तु, दर्पण के सामने बिंब कोई वस्तु रखने के बाद बिंब का जो दूरी होगा वो दूरी क्या होगा? क्वेश्चन नहीं समझा होगा, क्वेश्चन ध्यान से सुनो। देखो कहता है नई कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की बिंब दूरी ली जाती है। नई कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी मतलब क्या होता है? मान लो कि जब हम कोई भी चीज को दर्शाते हैं तो प्लस माइनस के साथ दर्शाते हैं। अरे साइका इधर देखो ना तारा, जब हम कोई भी चीज को दर्शाते हैं, या मान लो कि आज देखो जैसे 7 लिखा है, 7 लिखा तो 7 लिखा है ना, तो ये क्या चीज में है? प्लस में है। इसको इंडिकेट करने के लिए हम एक चिन्ह लगाते हैं, और ये चिन्ह है माइनस का, तब हमें ये पता चलता है कि ये जो डाटा है ये माइनस में। क्या चीज में है? माइनस में।
उसी तरह ये चिन्ह जो है ना, ये चिन्ह है। क्या है? चिन्ह। चिन्ह है। क्या चीज का चिन्ह है? माइनस का। अब क्वेश्चन सुनना अच्छा से। अब क्वेश्चन है, नई कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार, नई कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। बिंब की दूरी ली जाती है। क्या हो जाएगा? देखो ऑप्शन सुनना, धनात्मक, कभी धनात्मक, कभी ऋणात्मक, ऋणात्मक, इनमें से कोई नहीं। क्या? ऋणात्मक। ऋणात्मक। देखो सबसे पहले एक बात ध्यान रखो, डर से पढ़ाई नहीं होता। अगर तुम्हारे दिमाग में डर चलेगा, हेजिटेशन चलेगा, तो तुम पढ़ नहीं पाएगा। डर से पढ़ाई नहीं होता। अरे हम इंसान है ना, गलती करेंगे और उस गलती को सुधार भी करेंगे, ठीक है ना। एक ही बार तुम चाहेगा जब हम बिना गलती किए क्वेश्चन सीख जाए और सारा क्वेश्चन मेरा हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। वो 5% बच्चा होता, 10% बच्चा होता जो गॉड गिफ्टेड होता या फाड़ के मेहनत करता है, उससे जल्दी गलती नहीं होता। हम तुम एक नॉर्मल इंसान है, हम तुम एक क्या है? नॉर्मल इंसान है। 1000 गलतियां करके एक सही चीज को ढूंढेंगे और उस चीज को याद रखेंगे। तो गलती से डरो नहीं और माइंड में डर नहीं पालो, हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। डर रहेगा, हेजिटेशन होगा, क्या बोलेंगे, गलत हो जाएगा, लोग क्या सोचेगा, लोग क्या समझेगा, तो फिर जिंदगी में पढ़ नहीं पाएगा। गलती होगा तो होगा, हम उसे सुधार कर लेंगे, हम उसे ठीक कर लेंगे। अगर गलती हुआ और गलती करने के बाद भी अगर हम कुछ चीज सीख गए अच्छा, तो वो गलती भी अच्छा ही है। समझ रहा ना? फिर से क्वेश्चन सुनो, इसी क्वेश्चन को। नई कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। अभी अभी तुरंत ही क्वेश्चन के बारे में बोले थे हम, यही तुम्हारा माइंड चेक कर रहे थे कि इतना डाटा तुम्हारे माइंड में डाले एक क्वेश्चन के बाद, क्या तुम वो क्वेश्चन को याद रख पाता है कि नहीं। बस 10 सेकेंड हुआ भी नहीं होगा, 10 सेकेंड 20 सेकेंड, 10 सेकेंड 20 सेकेंड में तुम क्वेश्चन को भूल जा रहा है। इससे पहले वीडियो को रिवाइंड करके तुम देखना, ठीक है ना। वीडियो को रिवाइंड करके देखना कि इससे पहले क्वेश्चन का आंसर बताए थे कि नहीं बताए थे, और क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन एक्सप्लेन भी किए थे, उसका आंसर भी बताए थे, और 1 सेकेंड में तुम सब क्वेश्चन का आंसर भूल गया। नई कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार किधर गया, के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। धनात्मक ली जाती, धनात्मक नहीं, सॉरी, ऋणात्मक, ऋणात्मक ली जाती है। आगे देखो, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना? 3 गुना 10 का पावर और देखो तुमको पढ़ने के लिए ना आया, डाटा को पढ़ने के लिए ना आया। पर निर्वात में प्रकाश की चाल, इसका मतलब क्या हुआ? प्रकाश जो है ना, वो निर्वात में जो चलता है उसका स्पीड कितना है, वो कितना स्पीड से प्रकाश निर्वात में चल रहा है, वो स्पीड के बताओ। निर्वात मतलब क्या होता है? जहाँ कुछ नहीं रहता, शून्य रहता, कुछ भी नहीं, वायु का एक कण भी नहीं रहता, कुछ नहीं रहता, ठीक है ना। जब अंतरिक्ष से बहुत 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 ऊपर जाएगा ना, तब वहां पर तुमको मिलेगा वैक्यूम, शून्य, कुछ नहीं मिलेगा। जैसे मान लो कि मार्कर है, मार्कर है तो मार्क ले लो, जैसे मार्कर है, तुम बहुत 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 अंतरिक्ष के खूब ऊपर चला जाएगा, खूब ऊपर चला जाएगा। चांद से पहले जब खूब ऊपर चला जाएगा ना, ये मार्कर, हाँ, ये मार्कर कैसे करके फेंक देगा ना, ये मार्कर ऐसे चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा, इस पर कोई फोर्स नहीं लगता। शून्य में, उसको शून्य में जाके वस्तु को जैसे छोड़ देगा, वस्तु वैसे ही रहेगा। वहां पर प्रकाश का जो चाल होता है बहुत स्पीड होता है। कितना देर में आएगा राजू? ठीक है, 50 तक बताएंगे। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितना हो जाएगा? निर्वात में प्रकाश की चाल हो जाएगा 3 गुना 10 पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना हो जाएगा? 3 गुना 10 पावर 8 किलोमीटर, 3 गुना 10 पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। इसको ना हम समझते हैं थोड़ा ऐसे करके, कैसे करके इसका थोड़ा कैलकुलेशन देखते हैं। प्रकाश की चाल जो है ना निर्वात में क्या है, कितना है, ये साइका पढ़ लो बाप। पढ़ने का मौका सबको नहीं मिलता, बार बार नहीं मिलता।
फिर 50 तक बात बता दीजिए, फिर कल बता अरे तुम कहेगी 50 तक बताने के लिए तो मजा है मेरा कि हम 100 तक बता देंगे। सर हाँ? हम सर जाएंगे हम स्कूल में जाएंगे। रजिस्टर फिर छूट जाएगा तो अगले बार जैसा हो जाएगा। नहीं होगा, नहीं छूटेगा रे। नाम नहीं लिख रहा था, इसके पहले भी हो रहा था। नाम नहीं लिख रहा था। मतलब नाम नहीं लिख रहा था? नो सर। क्या बोल रहा था? बोला तो जाओ कोई दूसरे स्कूल में एडमिशन करवा लो। तो ये बात है, और नहीं पढ़ेगी तो ऐसे भी फेल हो जाएगी, ऐसे भी नाम नहीं लिखेगा तब तो फेले हो जाएगी। सर तुम क्या चाहती सो हम तो बताओ, छुट्टी दे दे? यस जो मेरे बस में नहीं है वो हम कैसे कर सकते हैं? बताओ सिराज, कर सकते हैं? जो मेरे बस में है ही नहीं तो उसे हम कैसे कर सकते हैं? सर आपके पास जस्ट मिनट, देखो देखो देखो, क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। बोला निर्वात में प्रकाश की चाल, क्या बोला? निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ? मीटर पर देखो 3 गुना 10 पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। देखो 3 गुना 10 पर पावर इधर है, अगर 10 पावर 8 रहता तो इसका मतलब क्या लिखते हैं? 10 को 8 10 मतलब 10 को लिखते हैं 8 बार। ऐसे लिखेंगे ना। तो देखो एक 10 को क्या लिखेंगे 8 बार, तो ये हो जाएगा 10 गुना 10 क्या गो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब देखो 3 हो गया, 3 गुना 1 पर क्या जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है ना, 8 हो गया। उसके बाद देखो अब 3 गुना करेंगे 1 से तो हो जाएगा 3। अब क्या जीरो 3 पर 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर क्या लगाएगा? मीटर प्रति सेकेंड। अच्छा, मीटर प्रति सेकेंड का मतलब क्या हो गया? इतना मीटर हर एक सेकंड में। हाँ, इतना मीटर हर एक सेकेंड में। साइका तुम्हारे समझ में आता ना, तुम इंटरेस्ट नहीं लेती इसीलिए तुम्हारे समझ में आता। प्रकाश का जो चाल है उसको डाटा में याद रखेगा, 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है ना। अब इसको जब मैथ की कैलकुलेशन किए तो रे देखो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ यानी 30 करोड़। बाप रे, 1 सेकेंड मतलब आंख जो है ना, ये आंख का जो पलक है वो एक बार ऊपर नीचे हुआ ना, प्रकाश कहाँ चला जाएगा? 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड चला जाएगा। इसको और ज्यादा नहीं तोड़ेंगे, दूसरा क्लास में तोड़ेंगे, उसको किलोमीटर में लाएंगे, नहीं तो पता चलेगा कि याद ही नहीं है, क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा डाटा। देखो 1 सेकेंड में प्रकाश कितना चलता है? 30 करोड़ किलोमीटर पर सेकेंड चलता है। अब इसको इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा याद करने में मतलब अच्छा नहीं लगेगा। हम तुमको माइंड को खोलने के लिए, तुमको समझने के लिए हमको हम ये चीज किए हैं, बट याद तो यही रखना है। 3 गुना 10 पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगा? एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस देखो ऑप्शन सुनो, 10 सेंटीमीटर माइनस 10 सेंटीमीटर प्लस 100 सेंटीमीटर माइनस 100 सेंटीमीटर प्लस 100 सेंटीमीटर। हाँ देखो, उत्तल लेंस बोला है तो प्लस में होगा, प्लस 100 सेंटीमीटर। पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होगा? कम होती है। देखो कहता पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होगी? देखो कम हो जाती है। जैसे कोई तुम्हारे पास उत्तल लेंस है, तो उसको ऐसे लगा के देख रहा है, ठीक है, तो उसका फोकस दूरी एकदम बहुत दूर तक होगा, उसको हमको ज्यादा दूरी दिखाई देगा। और जैसे उसको पानी में डुबा दिए, कोई कारण बस पानी में गिर गया लेंस या चश्मा मेरा पानी में गिर गया, तो उसका पावर घट जाता है। उसका पावर क्या हो जाता है? घट जाता है। हम उसको अच्छा से देख मतलब जब उसका दूरी जो होता है ना वो कम जाता है। ये साइंस ने प्रूव किया हुआ। वही बोला जो कम उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगा? कम जाता है। देखो निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? तो क्या हो जाएगा?
उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, 32 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर। अरे ये सवाल तुमको बन जाना चाहिए। बोला है जो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी यानी फोकस दूरी F बराबर कितना दिया? फोकस दूरी 32 सेंटीमीटर, फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या कितना है? 32 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या है 32 सेंटीमीटर यानी R बराबर हो गया 32 सेंटीमीटर। तो इसका फोकस दूरी क्या हो जाएगा? F बराबर R/2 होता है ना, F बराबर R/2, तो F बराबर हो जाएगा R का मान दिया कितना? 32/2, काट देगा तो कितना हो जाएगा? 16। क्या हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर प्लस 16 सेंटीमीटर। आगे देखो कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? देखो इससे पहला क्वेश्चन 1 नंबर वाला क्वेश्चन क्या था? 1 नंबर वाला नहीं, 4 नंबर वाला क्वेश्चन क्या था? अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस किसको बोलते हैं? उत्तल लेंस। अब ना सब चीज वही है, खाली है अपसारी लेंस। अपसारी लेंस क्या हो जाएगा? अपसारी लेंस क्या हो जाएगा? अपसारी लेंस हो जाएगा तुम्हारा अवतल लेंस। अपसारी देखो, एक है अभिसारी, एक है अपसारी, एक है अभिसारी। अभिसारी हो जाएगा उत्तल लेंस और अपसारी हो जाएगा अवतल लेंस। कहता दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? ये क्वेश्चन साइका बताएगी। क्वेश्चन अच्छा सुनना साइका, अगर ये क्वेश्चन तुम बता दी है तो तुमको छुट्टी दे देंगे। अगर क्वेश्चन नहीं बताएगी, ये बातें नहीं करो, वीडियो बन रहा है। अरे नाम ले लेंगे। देखो आगे देखो, तो दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब, हाँ हम देख लेंगे। ये क्वेश्चन बदल गया, तुमको नहीं पता है, हम एक OTP सेकेंड में चेंज होता है। अब तुमसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, अभी एक क्वेश्चन के बदले में तुमसे 5 क्वेश्चन पूछेंगे। अब 5 क्वेश्चन का जवाब देगी तभी छुट्टी देंगे, है ना? बराबर 50 नंबर वाला पूछ लीजिए। आगे देखो दंत, अच्छा दूसरा लड़का बताएगा दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? अवतल दर्पण। अरे डॉक्टर लोग ने अवतल दर्पण का उपयोग करता है दांत, मुंह, कान, गला देखने में, या हजामत जो होता है दाढ़ी बनाने में देखता है। अवतल दर्पण का प्रयोग सीधी सी बात समझो, कोई वस्तु को बड़ा करके देखने में किया जाता है। तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं? बड़ा करके बस देखता, दांत, नाक, कान और सब। आगे देखो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा, एक थाप मार देंगे मुंह फट जाएगा, समझ गए? ज्यादा ओवर स्मार्ट बनेंगे, क्या थाप मार देंगे पीठ फाड़ कर रख देंगे। डरने लगता है हमको, वीडियो बना रहे थे, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, सीधा पीट देंगे फाड़, ज्यादा आंचे की। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है, क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण का द्वारक। गोलीय दर्पण का द्वारक। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक, देखो क्वेश्चन धनात्मक ऋणात्मक से आया, अच्छा से सुनना है, क्वेश्चन का जवाब देना है। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और उल्टा। नेक्स्ट देखना है, किसी शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए निम्नलिखित में कौन सा लेंस पसंद करेंगे? किसी शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप निम्नलिखित में कौन सा लेंस पसंद करेंगे? कोई छोटा अक्षर है, किसी शब्दकोश में छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप निम्नलिखित में कौन सा लेंस पसंद करेंगे? अवतल लेंस। 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। अवतल लेंस को वस्तु से बड़ा देखने में यूज करते हैं। 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। ऑप्शन सुनना, दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी, दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी को, ए और बी दोनों के इनमें से कोई नहीं।
डी दर्पण दर्पण तथा बिन दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी, दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी को अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आधी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आधी आधी, इसको क्या बोलेंगे? आधी। आधी होती है। डायरेक्ट हम बोल दिए क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी। आधी होती है। आधी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। आधी ये क्वेश्चन हमको लगता है क्या याद था, इसीलिए उसके साथ साथ आंसर भी बोल दिए। आगे देखो, लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या हो जाएगा? लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या हो जाएगा? लेंस की देखो, एक था लेंस की क्षमता का SI मात्रक। लेंस की क्षमता क्या था? इससे पहले एक क्वेश्चन पढ़े थे डायोप्टर वाला, डायोप्टर याद है? हाँ। अब वो क्वेश्चन है लेंस की क्षमता का SI मात्रक M इनवर्स क्या हो जाएगा? M इनवर्स। आगे देखो, प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा समतल दर्पण। प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा समतल दर्पण। क्या हो जाएगा? समतल दर्पण। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। आपतन कोण बराबर परावर्तन। आपतन कोण बराबर परावर्तन। तो आज हम क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। 50 तक क्वेश्चन रहने के लिए देते हैं। बहुत सारा स्टूडेंट नहीं आया, इसका छूट भी जाएगा, पता नहीं वीडियो देखेगा कि नहीं देखेगा। लेकिन जो बच्चा क्लास नहीं आया वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि वीडियो इसलिए बनाया कि हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया हुआ है। हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया हुआ है जिसके वजह से तुमको क्वेश्चन बहुत ही अच्छा से समझ में आएगा। नहीं तो बुक से बोल देते कि भाई रट के चले आओ। तुम रट तो लेता, क्वेश्चन याद तो कर लेता, लेकिन तुम्हारा माइंड का विकास नहीं होता। इस वजह से हमको क्वेश्चन को क्या करना पड़ रहा? एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो आज की कहानी यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड के लिए अगले दिन देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।